नमस्कार दोस्तों। हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी, आकाशिक। मैं हूँ अर्चना पांडे, आपकी दोस्त। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर, हीलिंग काउंसलर, कोच हूँ मैं। जैसे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं कि जैसे हम जानेंगे कि रेकी क्या है। जैसे हर एक वीडियो में मैं कुछ शुरुआत में स्टार्टिंग में आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि रेकी क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि रेकी क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। दोस्तों, रेकी एक ऐसी प्राकृतिक विधि है जो हमें अंदर से हील करती है। जैसी दवाएं हैं, दवाएं क्या करती हैं? जैसे अगर हम बीमार हुए तो वो हम जब दवाएं लेते हैं उससे रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम होती है, तो वो हमें फिजिकल लेवल पर बेनिफिट्स देती है और एनर्जी लेवल पर वो हमें डाउन करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी भी वजह से हम दवा लेते हैं तो हम बहुत लो और सुस्त फील करते हैं। हमारा कुछ करने का दिल नहीं करता, हमें लगता है कि हम हमेशा सोए रहें। तो दोस्तों, ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो दवाएं हैं वो फिजिकल लेवल पे काम करती हैं। दर्द को जहां से उठ रही है वहां वो उस नसों को ब्लॉक करती हैं ताकि वो दर्द हमें महसूस ना हो पाए। तो दोस्तों, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे जो मुख में थोड़े छाले निकल आए हैं। तो अभी थोड़ा सा तो रिलीफ है, लेकिन क्योंकि मैंने खुद की रेकी की है, कल एक दिन किया था, फिर आज करेंगे, कल करेंगे, तो वो आराम हो जाएगा। क्योंकि मैं दवाएं नहीं लेती किसी चीज के लिए जल्दी, है ना। इंस्टेंट रिलीफ चाहिए आपको, बहुत तेज पेट में दर्द हो गया तो आप एक बार दो बार ले लीजिए, लेकिन फिर आप रेकी करिए। और या फिर नहीं करते हैं तो कराइए अपनी, क्योंकि दवाएं किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे हम दवाएं लेते हैं तो वो फिजिकल लेवल पे हमें रिलीफ कर देता है, और इमोशनल लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर वो हमें डाउन कर देता है। क्योंकि जो दवाओं की फ्रिक्वेंसीज होती है दोस्तों, वो लो वाइब्रेशन में होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दवा हमें, इन दवाओं में क्या क्या चीजें मिली रहती हैं, है। वैसे तो कोई बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में दवाओं के थ्रू, किसी तेल के थ्रू, ये सब हमें दे दी जाती हैं। तो इसकी जो एनर्जी है वो लो होती है, और लो होने के कारण ही जब भी हम दवा खाते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुस्त फील करते हैं, लेजीनेस आ जाती है, फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। इसकी ही वजह से बहुत सारे लोग दवाएं लेने में आनाकानी करते हैं। तो जैसे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई अचानक से, वहां आप न रे अभी बात करने की स्थिति में भी नहीं है ना कि आप किसी से बात करें कि भाई मुझे रेकी करानी है, ये प्रॉब्लम है ना। तो उस समय आप दवाएं ले लीजिए। जैसे ही आपको रिलीफ होता है, आप किसी से भी कांटेक्ट करिए, फोन नंबर लेकर सर्च करिए गूगल पर या यूट्यूब पर। बहुत सारे रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, आकाशिक हीलर हैं। वैसे तो इसमें रेकी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर इस तरह से कोई दर्द होता है, सर का दर्द है, आंखों का दर्द है, कई बार होता है कि ये बार बार पैटर्न के रूप में आती है हमारे पास। जैसे अभी हमने दवा ली, ठीक हो गया, फिर वापस आ गई, फिर दवा ली, फिर ठीक हो गया, फिर वापस आ गई, ऐसा होता है। ऐसे में हम बहुत दवा तो नहीं खा सकते, क्योंकि जितनी ज्यादा हम दवा खाएंगे, हमारे हेल्थ इश्यूज आगे के लिए उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, किसी से भी अपनी रेकी करा लीजिए। अगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना फोन नंबर डाल रखा है, आप मुझसे भी करा सकते हैं अपनी रेकी। और दोस्तों, क्योंकि आपको दवा से छुटकारा भी पाना है, दवाएं नहीं खानी है आपको, और दवाएं उतनी ही लीजिए मार्केट से जितनी आपकी खत्म हो जाए। एक दो, दो चार टैबलेट भी लोग घर में रखे रहते हैं, इट्स ओके। क्योंकि बहुत सारी दवाएं मैंने देखी हैं कि लोगों के यहाँ एक्सपायर हो जाती है और वो फेंकी जाती है।
तो जो लोग को ज़रूरत है वो मार्केट में कमी भी आ सकती है इन चीज़ों को, उसका भार आपके ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक्सपायरी करके आपने फेंका है। जब वो दवाएं खत्म हो जाए, जैसे दर्द की दवा अक्सर करके लोग घर में रखते हैं कि किसी को अचानक से पेन हो सकता है, रात में हो सकता है, तो रात में दवा डॉक्टर के यहाँ कहाँ जाएंगे, तो वो जो 6 या 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए हम दवाएं दे देंगे, फिर दूसरे दिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में लोग दवा रख लेते हैं और फिर वो एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि सभी लोग अपने आप को हेल्दी बनाने में लगे हैं, कोई बीमार नहीं होना चाहता, तो वो कुछ ना कुछ टेक्निक यूट्यूब से सीख कर वो अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर वो एक्सपायरी होकर फेंकी जा रही है तो उसका भार भी आप पर आएगा, क्योंकि वो पता नहीं रिसाइकिल होती है कि नहीं होती है, मुझे पता नहीं है, पर वो चली जाती है डस्टबिन में। तो दोस्तों, जो रेकी है वो ऊर्जा के लेवल पे काम करती है। कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ, चाहे वो किसी भी ऑर्गन से संबंधित हो, डायरेक्ट हमारे पास नहीं आती, पहले वो हमारे ऑरा में एंटर करती है। हमारे ऑरा के 7 लेयर्स होते हैं। एक लेयर से दूसरे लेयर, पहले वो हमारे ऑरा में एंटर करती है, एक लेयर से दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, चौथे लेयर, ऐसे करके 5वें लेयर, फिर 6, 7 क्रॉस करके फिर हमारी फिजिकल बॉडी पर अटैक करती है। आपने देखा होगा कि जैसे किसी के घर मकान बन रहा है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उस वक्त उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा या फिर वो खत्म होने वाला होगा या फिर वो मिडिल में पहुंच जाएगा, तो उनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि धूल वगैरह होता है और वो वहां अगर आधे में बना रहे हैं, आधे में रह रहे हैं, संपर्क में हैं, और उसके बाद वो बन जाए तो 2-4 साल तक ही चलता रहता है कि कभी आंखों में जलन होगी, कभी खुजली होगी, क्योंकि मैंने अपने घर में ही देखा है इस चीज को। तो वो हमारे ऑरा में एंटर करती है, नहीं तो फर्स्ट डे भी तो हमारे आंखों में जा ही रहा होता है, वो हमें फर्स्ट डे भी तकलीफ पहुंचा सकती है। लेकिन नहीं, फर्स्ट डे तकलीफ नहीं पहुंचाती है, अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं तो ठीक है, आप संपर्क में आ रहे हैं तो और ज्यादा फिर एक थोड़ा उसमें इन्हांस हो जाता है कि वो हमें और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कोई भी बीमारी हमारी 7 जो लेयर्स होते हैं हमारे ऑरा के, उससे एंटर होके हमारे तक पहुंचती है। अब बात इसकी होती है कि जो हमारा ऑरा है वो कितना ज्यादा पॉजिटिव लेवल पर स्ट्रांग है। एक होता है नेगेटिव लेवल पे स्ट्रांग होता है, एक होता है पॉजिटिव लेवल पे स्ट्रांग होता है। तो अगर नेगेटिव लेवल पे स्ट्रांग है आपका ऑरा, तो किसी भी बीमारी को फट से खींच लेगी। बगल में जैसे कोई बैठ के खांस रहा है, सर्दी हुई, तुरंत आपको इफेक्ट कर लेगा। तो दोस्तों, ऑरा पे काम करिए। लोग क्या करते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, अच्छी बात है, च्यवन हेल्दी है, पर वो आपको बीमारी से थोड़ा बहुत बचा सकता है, बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट होने से नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म होता है। वो तो स्थूल हो गया, खाने पीने की चीजें, गर्म पानी लोग पीते हैं, अच्छी अच्छा है, लेकिन ये हमें या तो मेडिटेट हम करना सीखें, कुछ और चीजें करें। आप देखेंगे योगा करने वालों को भी बहुत ज्यादा, कई बार मैंने देखा है कि बहुत लोगों को जो बहुत लंबे टाइम से योगा कर रहे हैं, प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऑरा पे काम नहीं किया। ऑरा पे काम करके आप देखेंगे तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी जल्दी। या तो आप रेकी करा सकते हैं, खुद सीख सकते हैं जो आप कर सकें। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बेसिकली ऊर्जा के लेवल पे काम करती है, एनर्जी के लेवल पे काम कर रही है। जो हमारे ऑरा नेगेटिव हो चुके हैं उन्हें वो पॉजिटिव बनाती है। कोई भी चीज दोस्तों दुनिया से खत्म नहीं होती, ना एनर्जी ना हमारा ऑरा, केवल परिवर्तन होता है। नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना है, हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमारा ऑरा नेगेटिव हो रहा है बाहर कहीं से, नहीं, वो हमारी सोच से ही प्रभावित होता है। हम जब लोग किसी को देखते हैं, कुछ बातें करते हैं, अब उन बातों में अगर हमने नेगेटिव बातें कर ली तो हमारा ऑरा प्रभावित हो जाता है।
तो हमारा ऑरा प्रभावित हो जाता है। जब हम नेगेटिव बात कर लेते हैं, सोच लेते हैं, और ऐसा तो होता ही है कि सारा दिन हम पॉजिटिव नहीं रह सकते। अगर आप कोशिश करके एक दिन भी पॉजिटिव रह लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसका कितना असर आपके ऑरा पर होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऑरा पर उसका असर हुआ है? तो जैसे नेगेटिविटी हमें फटाफट खींच लेती है अपनी तरफ। अगर किसी से कह दिया जाए कि आप पॉजिटिव सोचिए, बैठ के केवल आपको पॉजिटिव सोचना है, तो वो एक लाइन सोचेगा, दो लाइन सोचेगा, तीन लाइन सोचेगा, फोर्थ फिफ्थ उसके पास खत्म हो जाएगा कि वो और क्या सोचे पॉजिटिव में। उसके पास क्यों? पॉजिटिव क्या होती है? पॉजिटिव हमारी थिंकिंग को स्लो बनाती है। जब हमारा जो मन है वो सोचना कम करेगा तो वो एनर्जेटिक बनेगा, उसमें ताकत आएगी। और अगर वो फास्ट सोचेगा तो वो थक जाएगा। जैसे हम फिजिकल लेवल पे भी काम करते हैं तो क्यों थक जाते हैं? क्योंकि एक तरफ हमारा शरीर काम कर रहा है, जो भी काम उसे मिला है, दूसरी तरफ हमारा मन बार बार नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है। तो हम शाम तक भी नहीं चल पाते, ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन काम करना हमारी मजबूरी है तो हम उसे शाम तक खींच कर चलते हैं। वरना आप देखेंगे जैसे हम सोकर उठे हैं, गए हैं ऑफिस, और हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एनर्जेटिक फील करते हैं, और मिडिल तक आते आते, लंच तक आते आते उसके बाद थोड़ी थकावट हमें शुरू हो जाती है। वो इसलिए होता है कि हमारा मन स्लो डाउन नहीं हो पाता। अब आप सोचेंगे कि काम करते हुए मन को स्लो डाउन करें, तो वो होगा, लेकिन पहले आपको इस पर बैठ कर काम करना होगा। जैसे किसी चीज की आदत बनाने के लिए हमें उस पर अटेंशन देना होता है, फिर वो अपने आप होने लगता है। नेगेटिव सोचने के लिए आपको अटेंशन नहीं देना है, वो अपने आप होता है। तो कहीं ना कहीं से ये शुरुआत हुई है, किसी न किसी युग में शुरुआत हुई है। अब वो इतना ऑटोमेटिक मोड में चला गया है कि कोई नहीं कहता हमसे कि आप नेगेटिव सोचना शुरू करो। नहीं कहता कोई। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लो, पॉजिटिव परसेप्शन रखो। पॉजिटिव सोचने से तुम्हारा अच्छा होगा, यही कहते हैं ना। तो सारी कोशिश किधर होता है, सारा फोकस किधर होता है? पॉजिटिविटी की तरफ होता है। तो दोस्तों वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें नेगेटिव तुरंत खींच लेती है अपनी तरफ। तो पॉजिटिविटी को लाने के लिए अपने मन के अंदर थोड़ा हमें टाइम देना होगा। आप चाहें तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, 1 to 1 में। आप मेडिटेट कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आपको टाइम दूंगी आपके टाइम के अकॉर्डिंग। जो आपका शेड्यूल होगा उस टाइम में, जो आपको सूट करे, सुबह का 5 बजे, रात के 10 बजे, दोपहर का, शाम का, जो भी आपका शेड्यूल हो, उस हिसाब से आप मुझे अपना टाइम बताएंगे कि इस टाइम मैं फ्री रहती हूँ या रहता हूँ। तो मैं उसी समय आपको मेडिटेट कराऊंगी। 21 दिन 21 दिन 21 दिन करके अगर 3 महीने आपने मेरे साथ टाइम दे दिया तो आपकी जो संस्कार बन जाएंगे 3 मंथ में। तो किसी भी संस्कार को पक्का करने के लिए काफी है, 21 दिन में ही बन जाते हैं। लेकिन वो थोड़े कमजोर होते हैं तो टूटने का डर होता है। तो आप अपने ऑरा को मजबूत बना सकते हैं मेरे साथ अपना टाइम देकर, समय देकर। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखेगा। तो रेकी जो है वो हमारे ऊर्जा के लेवल पे काम करती है। आप रेकी भी करा सकते हैं, इसके लिए 21-21 दिन की रेकी करा सकते हैं 3 मंथ के लिए, उस पे भी काम करेगा। आप दोनों करा सकते हैं, रेकी भी करा सकते हैं और मेडिटेट भी मेरे साथ कर सकते हैं। मैं बैठ के आपको कराऊंगी, आप लेटे रहें अपने बिस्तर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको करा दूंगी आपके टाइम के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपको रात में 10 बजे फुर्सत मिलती है, आप ऑफिस जाते हैं या जाती हैं, और आपने खाना वाना खाया, तो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति क्या करता है? बेसिकली वो 10 बजे बिस्तर पकड़ लेता है, क्योंकि अगर लेडी है तो उसे सुबह के भी काम करने होते हैं। जेंट्स है तो 11 भी बज सकता है। तो आप बिस्तर पर लेटे रहें और ईयरफोन लगा लें, और मैं आपको इधर से मेडिटेट कराऊंगी। मेडिटेशन खत्म होगा, मैं इधर से कट कर दूंगी और आप सो जाइए। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सो ही जाएंगे मेडिटेट के दौरान ही, लेकिन इट्स ओके, वो अच्छा है कि अगर आप मेडिटेशन के दौरान सुन जाते हैं और उसके बाद तक, मेडिटेशन के दौरान अगर आप सो जाते हैं
और उसके बाद तक मैं आपको मेडिटेशन कराती हूँ, तो ये अच्छा है। और इसको 21 दिन ऐसे करेंगे तो आपको 2 ही दिन में आपके मन में बहुत रिलैक्स लगेगा। किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे माइंड में चल रही होती, कभी बच्चों की, कभी पत्नी की, कभी पति की, कभी हमारे घर में कोई बीमार होता है, हमारा क्लोज रिलेशन जिसको सफर कर रहा होता है। कई बार किसी को फाइनेंशियल इशू होते हैं और हम वहाँ कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी भी उतनी इनकम नहीं है और हम सफर में होते हैं कि क्या करें, हम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी के पेरेंट्स को कोई ऐसी बीमारी लग गई और बच्चे इतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं या कुछ समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मुझे जाना चाहिए था पर छुट्टी नहीं मिल रही है। या फिर अगर हाउस वाइफ है तो बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत सारी रीजंस होते हैं। तो आप जो है मन से भी उनको रिलैक्सेशन पहुंचा सकते हैं, सॉरी, रिलैक्सेशन पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम मन से खुद ही भारी होंगे तो हम नहीं पहुंचा सकते। तो अगर ऐसा भी कोई इशू है तो आप मुझे पर्सनली अगर बताएंगे तो उसके लिए दूसरा मेडिटेशन होता है, ताकि थोड़ा आपका भी हो और थोड़ा जो बीमार है उसका भी हो, आपके थ्रू वो वाइब्रेशन जाए ताकि उसको हीलिंग मिले। सबसे पहला होता है किसी भी प्रॉब्लम में हमारा मन का रिलैक्स होना। जब हमारा मन रिलैक्स होता है तो वो सारे सिचुएशन पे काम करता है और उसे हील करता है। गारंटी होती कि वो चीजें ठीक होती हैं, फेवर में जाती हैं हमारे। हमें कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा जो हमारा सपोर्ट करे, कोई ऐसा हमारा हमदर्द मिल जाएगा जो हमें सपोर्ट करे, या उनको जिनके लिए आप परेशान है, पति है दूर है, माँ बाप हैं, है ना, अपने बहन भाई भी होते हैं, अगर वो भी परेशान होते हैं तो हमें वहां भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे हैं, एक बच्चा जो अ, जिसकी डेथ हो गई पानी में डूबने से, उसके पेरेंट्स ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की सोची कि बच्चा हमारा डूब गया जानबूझकर, या फिर किसी वजह से उसका पैर स्लिप कर गया हो, किसी ने उसे ढकेल दिया हो, क्या वजह थी, कैसे डेथ हो गई। और तो वहां उसके दोस्त भी थे, उनकी तो नहीं हुई, सिर्फ उसी की कैसे हो गई, वो इतना आगे चला गया, क्या वजह थी। तो उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था अपना, उस बच्चे के लिए ही सिर्फ कराया था। और भी प्रॉब्लम थी लेकिन अभी तो उनके लिए सबसे ज्यादा सफरिंग था उस बच्चे का था कि बच्चा सच में सुसाइड, बच्चे ने सुसाइड किया है क्या। उन्हें लगा कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो उसमें निकल कर आया था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि बच्चे ने सुसाइड ही की थी, क्योंकि उसके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर था। और जैसे माँ बाप भी कहते ना, पढ़ो पढ़ो, है ना, प्रेशर था। और उसका जो रास्ता था, उसकी जो दोस्ती थी, वो गलत हो गई थी। तो उसे इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं लगा कि बस खत्म कर लो अपनी जिंदगी, दोनों से मुक्त हो जाएंगे हम। तो दोस्ती जैसे गलत हो गई थी तो माँ बाप की तरफ से भी प्रेशर होता था कि छोड़ दो। और उसका और कोई दो मतलब अलग कोई सर्किल उसकी थी नहीं, जो उसकी सर्किल थी उसमें थोड़ा ये इस तरीके की उसकी सर्किल उसको मिल गई। तो अब ऐसे में अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा थोड़ा टेंशन में है, आप उसको एब्जॉर्ब करिए, डांटिए मत, एब्जॉर्ब करिए। देखिए थोड़ा गुमसुम सा है, आप कुछ कह रहे हैं तो जैसे होता है ना, डाउन है बच्चा तो तुरंत मान जाता है, नहीं तो फिर बहस भी करते हैं। उनकी एनर्जी हमें पता चल जाती है कि वो किस लेवल पे जा रही है। तो ऐसे बच्चों के लिए बच्चों से ना बात करके आप किसी काउंसलर से बात करिए। जैसे मैं भी काउंसलिंग करती हूँ तो आप मुझसे बात करिए। मैं इस ऐसे बच्चों के लिए मैं एज अ मदर बन जाती हूँ, क्योंकि मेरा वो ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से ऐसा रोल मिला है, मेरे ऐसे इमोशन है कि मैं बच्चे से जुड़कर तब बच्चे को हील करती हूँ। जब तक बच्चा मेरे सामने खुल नहीं जाता मैं उसे हील नहीं कर सकती। तो खोलने के लिए भी मुझे टाइम लगता है, कुछ सेशन लेने पड़ते हैं ताकि बच्चे को भरोसा हो जाए कि उसकी बात पूरी तरह से सेक्रेट रखी जाएगी। तो बात करते करते बात पे बात निकलती है और उसी समय
उसी टाइम पीरियड में काउंसलिंग भी शुरू रहती है। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग के लिए अदर कोई टाइम होता है, नहीं। वो आपको सेशन लेना होगा। अगर बच्चे को आप देख रहे हैं थोड़ी सी क्रिटिकल हालत दिख रही है, बच्चा 10th बोर्ड में गया है, अब एग्जाम भी आ जाएगा, तो अब अगर आप जनवरी में कराएंगे तो नहीं हील हो पाएगा, बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाएगा। अगर आप बहुत पहले से, जैसे ही आपको महसूस हुआ, आप वैसे ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें समय लगता है, काफी समय लग जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो वो टेंशन आया है वो भी काफी टाइम चला है ना, 2-4 साल चला होगा। तो इसको हील करने में 2-4 साल नहीं लगेगा, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, वैसे तो वो 1-2 महीने में ही हील होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही बच्चा मुझसे खुलेगा। बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चे का क्या नेचर है, वो भी हमें स्टडी करना पड़ता है कि बच्चे का क्या नेचर है। हमसे एब्जॉर्ब करते हैं, उससे बातें करते हैं, उसे खोलने के लिए जो कुछ हमसे होता है हम करते हैं और कर लेते हैं, हमें पता है कि वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है। तो उसके बाद हम उसी के साथ साथ काउंसलिंग भी शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमें रूट कॉज उसके पता चलते जाते हैं, हम उस पर काम करने लगते हैं। ऐसे ही बड़े लोगों के साथ भी होता है। कोई बहू है, कोई सास है, कोई ससुर जी हैं, कोई पिताजी हैं, बेटी है, मतलब किसी भी एज के लोगों को हम काउंसलिंग देते हैं। तो लेकिन थोड़ा पेशेंस रख के चलना होता है। जैसे आप और रिश्तेदारों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, पर वो आपको हीलिंग नहीं दे पाते, सोल्यूशन नहीं दे पाते, क्योंकि वो काउंसलर नहीं है। वो काउंसलिंग की, है ना, काउंसलिंग करना सबको नहीं आता जब तक कोई सीख ना रखा हो। तो वो मेरे में क्वालिटीज हैं, और मैं जानती हूँ हील करना। तो मैंने यहाँ तक कि, सोचिए, अपने बच्चों को हील करना कितना मुश्किल होता है। आप, कोई भी टीचर ना अपने बच्चों की टीचिंग नहीं करा पाता, अपने बच्चों को हील नहीं कर पाता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, उसको ही पढ़ाने के लिए दूसरी टीचर की जरूरत पड़ती है ना। खुद टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, पर उसके बच्चे उससे नहीं पढ़ते। वैसे ही अपने बच्चों की काउंसलिंग भी आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपने बच्चे की काउंसलिंग खुद की है, और मैं इतनी टच में हूँ कि मैं उन्हें उस सफरिंग में जाने ही नहीं देती। मुझे पता है कि कैसे करना होता है ये, तो मैं वो कर पाती हूँ। तो जब मैंने खुद के बच्चे का कर लिया, तो ऑब्वियस है कि मैं बाहर के बच्चों का कर लेती हूँ। बहुत सारे हॉस्टल के बच्चे मुझसे संपर्क करते हैं। मेरा कुछ ऐसा नेचर भी है कि बच्चे थोड़ा मुझसे घुल मिल जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी हीलिंग हो जाती है। तो मैं बता रही थी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब उन्होंने कराया था, तो यही उसके में निकल कर आया था कि बच्चा सफर में बहुत था, और भी चीजें निकली थी कि वो कितना सफर कर रहा था, कितना कुछ महसूस कर रहा था, और वो उससे निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई हीलिंग नहीं था। पेरेंट्स ने पेरेंट्स ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पेरेंट्स ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, है ना। तो उसकी हीलिंग नहीं हो पा रही थी। तो आप अपने बच्चों को ऑब्जर्व जरूर जरूर ऑब्जर्व करिए कि बच्चा किस माइंड ऑफ स्टेट में पढ़ाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आप केवल ऑब्जर्व करिए। डांटिए मत, क्योंकि आजकल बच्चों को डांटना इसका सोल्यूशन नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होता है। डांटने का मतलब हम प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। कभी भी गलत कदम उठा लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब उसकी लाश आपके सामने आ जाएगी, आप तो ही जान पाएंगे कि इसने कुछ कर लिया है, और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप इसे अपने साथ अब रख पाए। किसी के साथ हो सकता है, आपकी बेटी है जिसकी शादी हो गई है, और आपकी बेटी है जिसकी शादी हो गई है, और शुरू से ही उसके ससुराल में टॉर्चर चल रहा है, टॉर्चरस लोग वहां पर हैं। तो अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया है, अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ। रिसेंटली एक केस आया है मेरे ऊपर, जिसकी लड़की की शादी हो गई है, और वो जो है ससुराल गई हुई है। अभी 2 महीने हुए हैं शादी को। हस्बैंड और सास के साथ बहुत ज्यादा खराब हो गया है, केवल इन 2 महीनों में। शायद फर्स्ट डे से ही खराब चल रहा था सब कुछ।
सुनीता बहन, दीदी आपका ना आवाज माइक नहीं आ खुला रहा है। है? अच्छा, 1 मिनट। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, नमस्कार। तो आप इस तरह से पास्ट लाइफ नहीं आ रहा रिग्रेशन है दीदी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। रेकी करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।